दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस दुख की घड़ी में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हे ईश्वर, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? लेकिन कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे हमारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं और फिर कुछ और समय के बाद हमारे जीवन में अच्छे दिन भी आने लगते हैं और तब हमें यह महसूस होता है कि यदि उस समय हम पर वो कष्ट ना आया होता तो आज हमारे जीवन में ये सुख के दिन भी कभी नहीं आते। तब हमें यह समझ आने लगता है कि यदि ईश्वर उस समय हमें वे संघर्ष के दिन ना दिखाते तो आज हम अपने जीवन में इतने सफल कभी नहीं होते। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर सदा भरोसा बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक महात्मा और उसका शिष्य तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहे थे। यात्रा करते करते वे दोनों एक गांव के समीप से गुजरे। सूरज ढलने लगा था। वे दोनों विश्राम हेतु उसी गांव के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देर सुस्ताने के बाद शिष्य गांव के कुएं से जल लेकर आया और महात्मा से कहने लगा, गुरुवर, अंधेरा होने लगा है, क्यों ना आज रात हम इसी गांव में रुक जाएं? सुबह होते ही हम फिर से यात्रा शुरू कर देंगे। महात्मा ने शिष्य की बात पर सहमति जताई, लेकिन फिर शिष्य कुछ परेशान हो गया और महात्मा से पूछने लगा, लेकिन गुरुदेव, हम रात के समय रुकेंगे कहाँ? शिष्य की बात सुनकर महात्मा खामोश बैठे रहे। ठीक उसी समय वहां से एक किसान गुजरा। किसान ने महात्मा और शिष्य की सभी बातें सुन ली थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगा, हे महात्मन, आपको पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। आप यहाँ पर नए प्रतीत होते हैं। शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ भाई, हम तो यात्री हैं। आज रात इसी गांव में रुककर विश्राम करना चाहते हैं। यह सुनकर किसान ने कहा, हे महात्मन, यदि आपको कोई दिक्कत न हो तो आप मेरी झोपड़ी में चलिए और आज रात वहीं रुककर विश्राम कीजिए। आप जैसे संत तो मेरे लिए ईश्वर के समान है। महात्मा ने खुशी खुशी किसान के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उसके साथ उसके घर चले गए। किसान का घर क्या था? एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी जहां जरूरत के कुछ बर्तन थे। किसान उस झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी से महात्मा के लिए भोजन तैयार करने के लिए कहा। किसान के घर की दशा देखकर महात्मा और शिष्य अच्छी तरह समझ गए कि किसान बहुत गरीब है। खैर, कुछ समय के बाद भोजन तैयार हुआ और किसान तथा उसकी पत्नी ने बहुत ही प्रेम से 2 पतलों में थोड़ा थोड़ा भात महात्मा और उसके शिष्य को परोसा। किसान और उसकी पत्नी की मेहमान नवाजी और आदर सत्कार देखकर महात्मा और शिष्य दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात महात्मा ने किसान से पूछा, तुम काम क्या करते हो? किसान ने उत्तर दिया, महात्मन, मैं किसान हूँ, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तब शिष्य ने कहा, यदि तुम्हारे पास इतनी जमीन है तो तुम इतनी गरीबी में क्यों जी रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, बेशक मेरे पास बहुत जमीन है, लेकिन वो जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। गांव के सभी लोग उस जमीन को बंजर कहते हैं। वह जमीन उपजाऊ नहीं है। तब महात्मा ने पूछा, भाई, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? किसान ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे पास एक गाय है। उस गाय का दूध बेचकर ही मैं घर का गुजारा करता हूँ। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, क्या गाय से गुजारा चल जाता है? किसान बोला, हाँ प्रभु, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। इसी गाय के सहारे हमारा जीवन चल रहा है, इसलिए अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। महात्मा किसान की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर के बाद किसान ने महात्मा और शिष्य का बिस्तर लगा दिया। महात्मा और शिष्य दोनों बिस्तर पर लेट गए। तब शिष्य ने महात्मा से कहा, हे प्रभु, ये किसान कितना नेक दिल है। हमसे अनजान होते हुए भी हमें अपने घर लेकर आया। इसके जीवन में कितना दुख है,
लेकिन फिर भी इसने हमारा इतना आदर सत्कार किया, बदले में हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। शिष्य की बात महात्मा ने ध्यान से सुनी, लेकिन वह खामोशी रहे। कुछ ही देर के बाद सभी लोग गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह महात्मा सूर्य उदय होने से पहले ही उठ गए और शिष्य को भी उठा दिया। उस समय किसान और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। तब महात्मा ने शिष्य से कहा, चलो बस अब हमें निकलना चाहिए। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव अभी तो सूर्य भी नहीं उदय हुआ और वैसे भी हमें किसान से मिले बिना नहीं जाना चाहिए। उसने हमारी बहुत मदद की है और आप ही तो कहते हो कि जो व्यक्ति हमारी मदद करता है हमें उसका आभार प्रकट करना चाहिए। महात्मा ने उत्तर दिया, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी मैं जो कहता हूँ तुम वही करो। जाओ और किसान की गाय को खोल कर ले आओ, उसे हम अपने साथ ले चलेंगे। महात्मा की बात सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? यदि हम उस गाय को अपने साथ ले गए तो किसान का घर कैसे चलेगा? यह सुनकर महात्मा शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, बस शीघ्र करो, गाय को लेकर आओ। शिष्य को मजबूरन महात्मा की बात माननी ही पड़ी। वह गाय को खोलकर बाहर ले आया और सूर्य उदय होने से पूर्व ही वे दोनों गाय को लेकर गांव से बाहर निकल गए। रास्ते में शिष्य ने महात्मा से पूछा, गुरुदेव आप किसान की गाय क्यों ले आए? महात्मा ने उत्तर दिया, बस इसका उत्तर मैं तुम्हें समय आने पर दूंगा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद महात्मा और शिष्य अपने आश्रम पहुंच गए। समय का पंछी इसी तरह उड़ता रहा और धीरे धीरे 5 वर्ष भी बीत गए। उस शिष्य की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी थी। तब एक दिन महात्मा ने शिष्य से कहा, बस अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। ठीक है गुरुदेव, ऐसा कहकर शिष्य ने महात्मा को प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। शिष्य अभी तक उस किसान को भूल नहीं पाया था। उसके मन में एक अपराध बोध था कि उसने उस किसान की गाय चुराई थी। इसलिए वह सोचने लगा, मुझे उस किसान से जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार जाकर देखूं तो सही कि वो किसान किन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा विचार आते ही शिष्य उस किसान के गांव की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब वह उस गांव में पहुंचा तो देखा कि जिस जगह किसान की छोटी सी झोपड़ी थी वहां अब एक पक्का मकान बन चुका था। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि कहीं उस किसान ने दुखी होकर अपना घर बेच तो नहीं दिया। हैरान होकर वह आगे बढ़ने लगा तो देखा कि वो बंजर जमीन जहाँ कुछ नहीं उग सकता था वहाँ तो हरी भरी फसल लहलहा रही थी। यह देखकर वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने सोचा, क्यों न इस घर के मालिक से ही उस किसान के बारे में पूछा जाए। उसने घर के मालिक को आवाज दी और उसी क्षण घर का मालिक बाहर आया। घर के मालिक को देखते ही शिष्य हक्का बक्का रह गया, क्योंकि घर का मालिक कोई और नहीं बल्कि वो किसान ही था। उस किसान ने पूछा, आप कौन हैं? तब शिष्य ने उत्तर दिया, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना। आज से 5 साल पहले मैं अपने गुरु के साथ आपकी झोपड़ी में विश्राम के लिए रुका था। उस समय आपकी हालत बहुत खराब थी। एकाएक किसान को सब कुछ याद आ गया। वह बोल पड़ा, अरे प्रभु आप, उस दिन आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? आपके जाते ही किसी ने मेरी गाय भी चोरी कर ली थी। क्या कहा? तुम्हारी गाय चोरी हो गई थी? शिष्य ने अनजान बनते हुए पूछा। हाँ प्रभु, मेरी गाय चोरी हो गई थी। गाय चोरी होने के बाद मैं बहुत रोया और ईश्वर को कोसने लगा। कुछ दिन रोने के बाद जब मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया तो उस अंधेरे में मुझे आशा की एक ही किरण दिखाई थी और वो थी मेरी वो बंजर जमीन। फिर क्या था, मैंने उस जमीन पर हल चलाना शुरू कर दिया। मैंने और मेरी पत्नी ने दिन रात मेहनत की। फिर हमने उस जमीन पर बीज उगाए और ईश्वर की कृपा से ही अगले ही वर्ष मेरी उस जमीन पर अच्छी फसल हो गई। फिर तो मैं मेहनत करता चला गया और आज देखो,
आज मैं इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। आपको अपने दिल की एक बात बताऊं प्रभु, यदि उस दिन मेरी वो गाय चोरी ना होती तो आज भी मैं उस गरीबी में ही अपने दिन काट रहा होता। अगर उस दिन मेरी गाय चोरी ना होती तो आज मैं गांव का सबसे धनी व्यक्ति ना होता। सचमुच ईश्वर बहुत दयालु है। वह शिष्य हक्का बक्का सा किसान की बातें सुन रहा था। उसकी समझ में आज सारी बात आ गई। क्यों महात्मा उस दिन किसान की गाय को अपने साथ ले गए थे। फिर क्या था, वह भागा भागा आश्रम पहुंचा और महात्मा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ ही ना पाया। आपकी लीला तो अपरंपार है। मेरे जैसा तुच्छ इंसान आपको समझ ही नहीं सकता। आप तो सचमुच ईश्वर के समान है और ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या फिर कोई ऐसा कार्य हुआ है जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह कार्य, वह घटना ईश्वर की मर्जी से हुआ है। और जो कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है वही सबसे उत्तम होता है, वही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस घटना के पीछे, उस काम के पीछे ईश्वर की एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी प्लानिंग छुपी होती है। और ईश्वर की प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग होती है। कुछ दिनों के बाद जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, तब हमें समझ में आता है कि उस समय ईश्वर ने जो कुछ भी किया था वो हमारे अच्छे के लिए ही किया था, क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग होती है। और ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।